वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम फर्स्ट नेबर्स। ये लिखी है पीके पेज ने। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 नवंबर 1916 डोरसेट इंग्लैंड में हुआ और इनकी डेथ हुई 14 जनवरी 2010 जब ये अप्रोक्स 93 ईयर्स की थी, ब्रिटिश कोलंबिया में। इनको बोलते तो पीके पेज है, लेकिन इनका पूरा नाम है पैट्रिकिया कैथलीन पेज। कैनेडियन पोइट के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, जबकि इनकी जो मदरलैंड थी, मातृभूमि थी, वो इंग्लैंड थी। इस पोएम में स्पीकर जो पैट्रिकिया है, उन्होंने कल्चरल झगड़ों का एनकाउंटर किया या सामना किया, और उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया, उनको कंपेल्ड किया इन चीज़ों के लिए या फिर बाध्य किया। मतलब कुछ सिचुएशन क्रिएट की गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें झेली। इमिग्रेंट्स जो थे कनाडा में, इमिग्रेंट्स का मतलब ऐसे लोगों से जिनकी मातृभूमि कहीं और की है और अब वो कनाडा में बस गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्राइसिस ऑफ रूटलेसनेस या फिर जड़ता के संकटों का सामना करना पड़ा, अपनी आइडेंटिटी को सर्च करना पड़ा या तलाश करनी पड़ी। और इन सब चीज़ों के बाद भी जो लोग थे, इमिग्रेंट्स थे, प्रवासी थे, उन लोगों के हार्ट में अपनी ओरिजिनल कंट्री या फिर होमलैंड या मदरलैंड थी, उसके लिए अनफॉरगेटेबल मेमोरी, मतलब कभी ना भुलाई जाने वाली यादें थीं। अपने कल्चर से जुड़ा एक एफिनिटी या फिर आकर्षण था और एक इंटेंस डिज़ायर, मतलब तीव्र इच्छा थी अपने कल्चर, जो उनका मातृभूमि वाला कल्चर था, उसको अब वो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कल्टीवेट करने का या फिर विकसित करने का। पैट्रिकिया के अनुसार जो होमलैंड या फिर मातृभूमि है, वो दूसरी कंट्री की तुलना में एक सेफ कंट्री होती है और इससे हमारा एक अलग ही जुड़ाव या अफेक्शन होता है। अब देख लेते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। द पीपल आई लिव अमोंग अनफॉरगिविंगली प्रीवियस टू मी, ग्रजिंग द वे आई ब्रीथ देयर प्रॉपर्टी। तो पोइटेस ये कहती है कि उसके लिए तो वहाँ के जो लोग थे वो सभी समान थे जहाँ वो रह रही थी कनाडा में, परंतु जहाँ पर वो रहती थी उन लोगों के बीच एक पूर्व धारणा पहले से ही थी उसके बारे में। ग्रजिंग का मतलब होता है एक अनिच्छा होती थी उन लोगों को मन में, जिस तरीके से वो वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी या उनकी धरती पर सांस लेती थी। द एयर स्पीकिंग ए ट्विस्टेड डायलैक्ट टू माई डिफरेंटली शेप्ड ईयर्स। तो वो एक माइग्रेंट है, वहाँ पर वो रह रही है, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी धरती पर, वहाँ उस हवा में सांस ले रही है। उसकी एक्चुअल या होमलैंड तो ये है नहीं, मतलब उसकी मातृभूमि तो है नहीं। तो वो लोग फील करते हैं कि वो डिफरेंट है उन लोगों से, शायद उसकी जो कानों की डिफरेंट शेप है उस वजह से। दो आई ट्राई टू अडेप्ट द गर्ल इन ए रेड टैटर्ड पेटीकोट हु jeered एट मी फॉर माई burned ब्रेड, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। पोइटेस कहती है कि हालांकि मैंने अडेप्ट करने की कोशिश की, अनुकूलन करने की कोशिश की, वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। वो बताती है कि एक बार एक लड़की जिसने लाल घेरे वाली ड्रेस पहन रखी थी, उसने उसे ताना मारा उसकी जली हुई ब्रेड या रोटी के लिए। उसके वहाँ के जो भी एक्सपीरियंस थे वो उसे यही सजेस्ट करते थे, गो बैक मतलब वापस चले जाने के लिए जहाँ से वो आई है, मतलब उसकी होमलैंड की इम्पोर्टेंस उसे फील होती थी। आई टाइटन्ड माई लिप्स, न्यू दैट इंग्लैंड वॉज नाउ अनरीचेबल, हैड संक डाउन इनटू द सी विदाउट एवर टीचिंग मी अबाउट वॉश टब्स। इन चीज़ों के बाद भी मैंने अपने होठों को कस लिया, चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी जो इंग्लैंड है वो अभी अनरीचेबल है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मेरी पहुँच से बाहर है। इंग्लैंड मुझे बिना वॉश टब के बारे में सिखाए सी में या समुद्र में डूब चुका था। तो वॉश टब क्या है, उसमें कपड़ों को सोक किया जाता है। तो इस तरीके से इंग्लैंड ने मुझे ये आर्ट नहीं सिखाई कि जैसे कपड़े सोक किए जाते हैं वॉश टब में, उसी तरीके से मैं लोगों की बातों को सोक करूँ, लोगों की बातों को सोक लूँ, मतलब उनका मुझ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इन चीज़ों को सिखाए बिना इंग्लैंड जो था वो समुद्र में डूब चुका था। गॉट यूज्ड टू बीइंग ए माइनर इनवैलिड, expected to make inept remarks, futile and spastic gestures। अब तो मुझे आदत हो गई है माइनर या इनवैलिड, छोटा या अवैध होने की, मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए वैल्यू नहीं दी जाती है। मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेरी जो टिप्पणी होगी किसी भी बात के ऊपर वो अयोग्य होगी। इनेप्ट का मतलब होता है अनुपयुक्त, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी।
फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, स्पैस्टिक का मतलब होता है कमज़ोर या अपाहिज। तो मेरे जो इशारे या गेस्चर जो भी हैं वो भी मूर्खतापूर्ण समझे जाते हैं। एक तरीके से इन बातों से यही पता चलता है कि जो पोइटेस है उसकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आस्क्ड द इंडियन अबाउट द स्क्वायर थिंग ऑन ए स्टिक ड्राइंग बाय द फायर इज दैट ए टोड एंड नो इट ही सैड नो नो डियर लिवर वेरी गुड। एक बार पोइटेस वहाँ पर एक इंडियन से पूछती है, एक स्क्वायर थिंग मतलब उलट पुलट कर लगाई गई एक आकृति ऑन ए स्टिक मतलब एक स्टिक पर, और उसे ड्राई किया जा रहा है, फायर के द्वारा पकाया जा रहा है। इज़ दैट ए टॉड, क्या ये एक टॉड है, मेंढक है। अनॉयड मतलब गुस्सा होना या परेशान होना। तो इनडायरेक्टली पोइटेस का कहने का मतलब स्क्वायर थिंग से खुद से है, क्योंकि वो अवैध रूप से आकर कनाडा में बस गई है, इमिग्रेंट है। और ड्राइंग बाय फायर का मतलब है वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनका जो बिहेवियर है उसके प्रति। तो जैसे स्टिक पर जो स्क्वायर थिंग लगी होती है उसको ड्राई किया जाता है फायर के द्वारा, उसी तरीके से जो पोइटेस है उसके साथ बुरा बिहेवियर किया जाता था। तो वो परेशान होकर यही पूछ रही है, क्या वो उस टोड या मेंढक की तरह ही है। तब जो इंडियन पर्सन है वो उसे जवाब देता है, नो नो नहीं डियर लिवर, मतलब तुम हिरण के जिगर की तरह यूज़फुल हो, वेरी गुड बहुत अच्छी हो। फाइनली आई ग्रू ए चैप्ड तारपॉलिन स्किन आई नेगोशिएटेड द ड्रिजल ऑफ स्ट्रेंज मीनिंग। फाइनली पैट्रिकिया कहती है कि एट लास्ट मैं हार्ड हो चुकी हूँ, कठोर हो चुकी हूँ, एक चापलूस त्रिपाल की तरह। जैसे एक त्रिपाल जो होता है जब बारिश होती है तो वो अपने अंदर की रखी हुई चीज़ों को बचा लेता है और उस पर खुद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से वो कहना चाहती है, मैंने नेगोशिएट कर लिया है, समझौता कर लिया है। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदा बांदी या फुहार से। तो मैंने आसपास की जो बूंदा बांदी है, स्ट्रेंज मीन रखने वाली जो बातें हुआ करती थी, उनसे समझौता कर लिया, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेट इट डाउन टू जस्ट द लैटिट्यूड, चीज़ें जैसी थी वो वैसी थी, लेकिन मैं खुद को दूसरों से कनेक्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं लोगों के साथ जुड़ने के स्तर पर खुद को ले आई। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश या फिर स्तर। समथिंग टू बी एंड्योर्ड बट नॉट सरप्राइज्ड बाय, कोई भी चीज़ होती है उसको कुछ हद तक या लिमिट तक एंड्योर्ड मतलब सहन करना चाहिए, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। इनएक्यूरेट द फॉरेस्ट कैन स्टिल क्रिक मी वन आफ्टरनून वाइल आई वॉज ड्रॉइंग बर्ड्स। यहाँ पर वो अपने माइंड स्केप को एक्सप्लोर कर रही है और वो कह रही है सब कुछ गलत है। जो जंगल है उसके जो तुलना है वो हम आंतरिक मन से कर सकते हैं। जैसे हमारे आंतरिक मन की जो बातें होती हैं हमें झकझोर के रख देती हैं, वैसे ही फॉरेस्ट या जंगल के द्वारा भी क्रिक या फिर झटका लाया जा सकता है। एक दोपहर को जब मैं बर्ड्स को ड्रॉ कर रही थी, ए मैलिग्नेंट फेस फ्लिकर्ड ओवर माई शोल्डर द ब्रांचेस क्विवर्ड। तब एक मैलिग्नेंट फेस मतलब एक असाध्य या फिर एक अहितकर चेहरा, फ्लिकर्ड मतलब झिलमिलाया मेरे कंधे पर। तब जो ब्रांचेस थीं, शाखाएं थीं, वो क्यूवर्ड मतलब कांपने लगी या फिर थरथराने लगी। तो इस तरीके से फॉरेस्ट की जो कंपैरिजन है वो इनर माइंड या फिर आंतरिक मन से की गई है। तो एक तरीके से वो लोगों से कनेक्ट तो होना चाहती है और उसे किसी की कोई बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर भी है। रिजॉल्व टू बी बॉट टेंटेटिव एंड हार्ड टू स्टार्टल दो क्लमसीनेस एंड फाइट आर इनएविटेबल। रिजॉल्व का मतलब ये है कि समाधान ये है इन चीज़ों का। टू बी बोथ टेंटेटिव, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके बारे में हम श्योर नहीं होते कि ये हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एंड हार्ड टू स्टार्टल, और इसको शुरू करना भी बहुत कठिन होता है। जबकि हमें पता है कि हम किसी चीज़ को आजमा रहे हैं तो हम उस चीज़ में क्लमसीनेस मतलब एक्सपर्ट तो होंगे नहीं, अनस्किलफुल हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे अंदर फ्राइट मतलब भय, इनएविटेबल मतलब ज़रूरी रूप से या अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम जो करने वाले हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उस चीज़ में हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। इन दिस एरिया वेयर माई डैमेज नोइंग ऑफ द लैंग्वेज मीन्स प्रेडिक्शन इज़ फॉर एवर इम्पॉसिबल। पैट्रिक यह कहती है कि ये वो क्षेत्र या एरिया है जहाँ पर मेरा नुकसान हुआ, लैंग्वेज का, कल्चर का। और फाइनली वो कहती है कि प्रेडिक्शन या फिर भविष्यवाणी जो होती है वो किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉसिबल है,
हम जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के बारे में हमें वैसा मिले या फिर वैसा ही हो जाए। इसलिए उसने प्रेडिक्शन को हमेशा के लिए या फॉरएवर इम्पॉसिबल बताया है और बोला है हम किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और इस तरीके से वो अपनी पोएम को कंक्लूड करती है या फिर ख़त्म करती है। इस तरीके से इस पोएम में पैट्रिकिया ने दूसरी कंट्री में कनाडा में एक इमिग्रेंट के रूप में अपनी जर्नी को बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।